हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आप अभी अपना मैथ्स का एग्ज़ाम देकर आ रहे हो और काफ़ी बच्चों के मिक्स्ड रिव्यूज़ आ रहे हैं मैथ्स के एग्ज़ाम को लेकर। तो बच्चों, जो होना था हो गया, जस्ट लेट इट गो, मूव फॉरवर्ड। अब आपको पता है कि अब आपका बहुत इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम है साइंस का। ठीक है, मैंने 2 वीडियोज़ ऑलरेडी, बहुत अच्छे वीडियोज़ हैं वो दोनों, आप उनको गो थ्रू करिए। उन वीडियोस के अंदर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं और फिजिक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज हैं वो सब मैंने डिस्कस कर लिए हैं उस वीडियो के अंदर। आई होप आपको वो वीडियो अच्छी लगेगी। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट बच्चों, आप अपना मैथ्स का एग्ज़ाम दे आए हो। जिनका अच्छा गया है बहुत अच्छी बात है बच्चों, और जिनका अच्छा नहीं गया है उनके लिए मैं ये कहना चाहूँगी, प्लीज़ उसको अब लेट इट गो कर दो। आगे अब आपका साइंस का एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी करो अच्छे से। आप ये सोचो कि अगर आपका एक एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया है तो आपको उसको कॉम्पनसेट करना है साइंस के एग्ज़ाम में, वरना आपके परसेंटेज सफ़र कर सकते हैं। आप सोचो एक एग्ज़ाम के चक्कर में आप एक एग्ज़ाम छोड़ रहे हो, इज़ दैट वर्थ इट? नो बच्चों, नो, एब्सोल्यूट नो। सो जस्ट लेट इट गो और हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। बच्चों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स बताने वाली हूँ, तो आप लास्ट तक वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो बच्चों, एग्ज़ाम सब लोग लिख कर आते हैं, ठीक है, बट बहुत कम बच्चे ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं, है ना। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से आ गया, हमें तो पता ही नहीं कि कहाँ से, मतलब कि किसने दे दिया, किसने बना दिया, पेपर आउट ऑफ द वे पेपर आ गया, आउट ऑफ द सिलेबस पेपर आ गया। ये सब बच्चे बात बोलते ही रहते हैं, ठीक है। बच्चों, देखने का तरीका बदलना पड़ेगा आपको क्वेश्चंस का, अगर आप चाहते हो कि आपके मार्क्स अच्छे आएँ। क्योंकि बच्चों, सीबीएसई को मैं बार बार बोल रही हूँ, मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में भी बोला है कि यू कांट प्रेडिक्ट सीबीएसई कि वो क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं, हमें भी नहीं पता होता कि भाई वो क्या ही करेंगे। नो वन कांट प्रेडिक्ट। तो आप उसको अभी छोड़ो, आपने जो कर लिया, जो हो गया हो गया। अब आप अपने आगे के ऊपर फोकस करो। मैं अब आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगी कि आप कैसे किसी भी क्वेश्चन के अंदर, किसी भी पर्टिकुलर क्वेश्चन के को अच्छे से अटेम्प्ट करके आओगे और आपके मार्क्स डिडक्ट नहीं होंगे, बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होंगे। फुल मार्क्स आपको टीचर दे देगा, ठीक है। बस आपको ध्यान रखना है अपने वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन पे, और आपको ध्यान रखना है कि हाउ यू आर राइटिंग योर आंसर्स। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा गलतियाँ करते हैं, वो यही नहीं देखते कि हम अपने आंसर्स लिख कैसे रहे, ठीक है बच्चों। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आई थिंक आई शुड स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम देख लेते हैं बायो के अंदर देखो बच्चों, बायो के अंदर आपको बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो है डायग्राम। बच्चों, डायग्राम आप किसी भी क्वेश्चन के अंदर डायग्राम ज़रूर बना के आना। अगर उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर डायग्राम है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपसे पूछ लिया कि टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन बताओ, किसके अंदर पूछ लिया, उन्होंने पूछ लिया मान लो हाइड्रा के अंदर पूछ लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि हाइड्रा के अंदर बडिंग होती है और बडिंग का एक प्रॉपर डायग्राम है जो आई थिंक आप सभी लोगों ने अपने नोट्स के रजिस्टर में बनाया होगा, और अगर नहीं बनाया है तो जस्ट कमेंट मी इन द कमेंट सेक्शन, मैं उसके ऊपर भी डिटेल वीडियो बना दूंगी। हमारे पास अभी 3 दिन है, मैं तीनों दिन ही वीडियोस अपलोड करूंगी। आप लोग अपने कमेंट्स डालते रहिए जिससे कि मुझे और नए नए टॉपिक्स बनाने के लिए हेल्प मिले, ठीक है। और मैं वही टॉपिक्स बनाऊँ जो प्रोडक्टिव हों, यानी कि जो आपके काम के हों, ठीक है बच्चों। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं एक्स्ट्रा डालना चाह रही हूँ फिलहाल। मैं ये चाह रही हूँ कि मैं आपके रिप्रेजेंटेशन को कैसे अच्छा कर दूँ, ठीक है। तो अच्छे से रिप्रेजेंट करने हैं आंसर। सबसे पहला पॉइंट मैंने क्या बोला कि कोई भी अगर क्वेश्चन आया है तो उसमें डायग्राम है तो आप डायग्राम ज़रूर बना के आओ। चाहे आप थ्योरी, एक बार को टीचर थ्योरी नहीं चेक करता, बट अगर वो डायग्राम देखता है तो वो इम्प्रेस हो जाता है और अच्छे से मार्क्स देगा। फिर वो आपको मार्क्स डिडक्ट होने का वहाँ तो ऑप्शन ही नहीं है। और दूसरी बात, एग्जाम्पल, अगर आपसे बडिंग पूछ लिया गया तो आप ऐसा नहीं करोगे कि आप सिर्फ बडिंग की डेफिनेशन लिख के आ जाओ और एग्जाम्पल ना लिखो। ये बहुत गलत चीज़ हो जाएगी बच्चों। फिर आप ये सोचते हो कि यार मैं तो सारा पेपर करके आया था और क्या ही हो गया, अब मुझे तो याद ही नहीं है, मेरे मार्क्स कहाँ कट हो गए। ये सब चीज़ें आपके फिर माइंड में
आती जाती रहती है, फिर आप ये सब सोचते रहते हो कि मेरी गलती कहाँ हो गई। गलती, हाँ बेटा, ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे CBSE मार्क्स कट करती है, और यही छोटे छोटे पॉइंट्स जो होते हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक लगता है, बट इसमें कुछ बिग डील है ही नहीं। पता नहीं बच्चे क्यों भूल जाते हैं। बच्चे कोई भी डेफिनेशन आए, उसका एग्जाम्पल है तो आप उसका एग्जाम्पल लिखो, उसका डायग्राम है तो उसका डायग्राम बनाओ। और बच्चों, कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजी होती है जिसको आप मिस नहीं कर सकते, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया जाए तो आप उसके अंदर, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कोई डेफिनेशन दे दी गई, फॉर एग्जाम्पल मान लो आपको डेफिनेशन दे दी गई है फ्रेगमेंटेशन की, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप ये वर्ड्स लिख के आ रहे हो कि पीसेस में टूट गए या इसमें टूट गए, उसमें टूट गए, कट लग गए उसके बॉडी के अंदर, ठीक है, तो उस पर टीचर आपको मार्क्स नहीं देने वाला। टीचर वर्ड ढूंढेगा फ्रेगमेंट। जब उसे ये वर्ड दिखेगा ना फ्रेगमेंट, कि स्पायरोगायरा जो है, वो जो पेरेंट स्पायरोगायरा होता है, इट कट इटसेल्फ इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स। तो ये कुछ स्टैंडर्ड वर्ड्स होते हैं जो टीचर देखता है और फिर मार्क्स देता है। बच्चों पता है क्या होता है, जब आंसर की बनती है तो आंसर की के अंदर CBSE की तरफ से कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स दे दिए जाते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो उन्होंने यही वर्ड दे दिया फ्रेगमेंट, तो टीचर को उसमें गाइडेंस दी जाती है कि अगर आपको फ्रेगमेंट वर्ड नज़र आ रहा है तो वहाँ पे आप बच्चे को 1 मार्क्स दोगे या हाफ मार्क्स दोगे, या जैसे भी, मतलब वो प्रॉपर आंसर की में मेंशन होता है। तो कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, आप उन स्पेसिफिक वर्ड्स को मत छोड़ना, उनको ज़रूर लिखना। आपको अपनी लैंग्वेज में लिखना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बच्चों कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स को बिल्कुल भी मत छोड़ के आना, ठीक है। इसमें मैंने आपको बोला कि आप फ्रेगमेंट ही वहाँ पर मेंशन करना, ठीक है। जैसे कि जीन्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, अगर वो जीन्स के बारे में बोल रहे हैं तो आप वहाँ पर ये भी लिख कर आ सकते हो। आप ये लिखोगे ट्रांसफ़र ऑफ ये वो फलाना फलाना, लेकिन अगर आप ये नहीं लिख के आओगे कि ट्रेड्स का ट्रांसफ़र हो रहा है। जीन्स क्या है, कुछ डिस्क्रीट यूनिट्स हैं, क्या है ये, these are some discrete units which are going to transfer traits from one generation to the next generation, okay। तो अगर आप ये पॉइंट्स को लैक आउट करोगे तो फिर बच्चे, फिर आपको मार्क्स नहीं मिलते और आप फिर बाद में सोचते हो कि मार्क्स कहाँ कटे हैं हमारे, ठीक है बच्चों। अब हम बात कर लेते हैं आगे अपने और टॉपिक्स की। बच्चों देखो, मैंने फिजिक्स के लिए तो सेपरेट एक वीडियो अपलोड कर ही दी है, उसके अंदर मैंने सारे के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज करा दिए। अगर आप मुझसे अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो दोबारा अपलोड करूं रिगार्डिंग द फॉर्मूलाज, तो मैं सेपरेट वीडियो दोबारा से बनाकर अपलोड कर दूंगी, और डिटेलिंग में भी अगर आप चाहते हो तो मैं वो भी अपलोड कर दूंगी। लेकिन बच्चों प्लीज़ प्लीज़ अब आप अपना माइंड बिल्कुल फ्रेश कर लो। 3 दिन है हमारे पास, 3 दिन है, अच्छे से तैयारी करो, लग के तैयारी करो, ठीक है। देखो, बायो के अंदर 2 टर्म्स आती है बच्चों। सबसे पहली है बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, और दूसरी टर्म आती है आपकी एनर्जी फ्लो। देखो, ये 2 टर्म्स ऐसी हैं जिन पे जो अभी लेटेस्ट सैम्पल पेपर CBSE ने रिलीज़ करा है, उसमें भी सैम्पल पेपर में भी इस पे क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको अच्छे से करके जाना कि बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन क्या होती है, कि विद इन द ट्रॉपिक लेवल, फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। अगर ऐसे ट्रॉपिक लेवल हैं तो विद इन द ट्रॉपिक लेवल कोई भी अगर टॉक्सिक केमिकल होता है, फॉर एग्जांपल DDT हो गया, इंसेक्टिसाइड्स हो गए, पेस्टिसाइड्स हो गए, उनका कंसंट्रेशन विद इन द ट्रॉपिक लेवल जो है वो इंक्रीज होता रहता है, ठीक है। अगर मैं एनर्जी फ्लो की बात करूं तो विद इन द ट्रॉपिक लेवल ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज अवेलेबल टू द नेक्स्ट टॉपिक लेवल, ठीक है। एक ये कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन बच्चों ये भी आ जाता है कि एनर्जी का जो फ्लो होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है, ठीक है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होता है। क्यों? क्योंकि बच्चों जो एनर्जी एक बार आगे ट्रांसफर हो गई वो वापस नीचे तो नहीं आएगी ना, ठीक है। एक तो यूनिडायरेक्शन वाला क्वेश्चन जरूर करके चले जाना, क्योंकि मुझे लग रहा है वो आएगा। और टॉक्सिक केमिकल्स क्या होते हैं, वो इंक्रीज होते हैं, और एनर्जी जो है वो 10% कम होती चली जाती है विद इन द ट्रॉपिक लेवल। ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट है, मीन्स एक दूसरे से अपोजिट टर्म्स है। एक तो इंक्रीज हो रही है और यहाँ पर एनर्जी डिक्रीज हो रही है, ठीक है। अगर यहाँ पे 10,000 जूल एनर्जी अवेलेबल होगी तो ये 10,000 जूल एनर्जी जो है वो ऊपर जाते जाते
कम हो जाएगी। ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताओ कि सबसे टॉप लेवल पर कितना एनर्जी लेवल अवेलेबल होगा। ठीक है, मैं देखती हूँ कि आपको कितना आता है। अगर आपको नहीं आएगा आंसर तो मैं सेपरेट वीडियो में इसका भी अपलोड कर दूँगी। और जो मैंने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बनाई है बच्चों, मैंने उसमें भी बोला है ये चीज़। दूसरा, सेल्फ पॉलिनेशन वर्सेस क्रॉस पॉलिनेशन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आपका प्लांट्स के अंदर बाइसेक्सुअल, यूनिसेक्सुअल, ये जो टर्मिनोलॉजी है बच्चों, इसके एग्जाम्पल ज़रूर करके जाना। डेफिनेशन चाहे तो एक बार को, मुझे लगता नहीं कि डेफिनेशन बेस देगी सीबीएसई क्वेश्चन ज़्यादा, बट एग्जाम्पल तो ज़रूर ही करके जाना। एग्जाम्पल आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन। यहीं पे बच्चे लैक आउट करते हैं बच्चों। बच्चे डेफिनेशंस पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करेंगे, बट एग्जाम्पल्स आर द कोर एंड सिलेक्टेड टर्मिनोलॉजी। ये दो चीज़ें अगर आपके हाथ में हैं अच्छे से, तो आपका पेपर बिंदास होगा, कोई टेंशन की बात नहीं होगी, आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। ठीक है बच्चों, अगर मैं बात करूं, देखो सबसे पहले केमिस्ट्री में आप CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड, बच्चों इसका जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो ज़रूर करके जाना। कार्बन सेंटर में Cl 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 एंड Cl, और आपने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आई थिंक बनाया भी होगा। 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 बच्चे तो ज़रूर से करके चले जाना। ठीक है, ये तो मतलब ये लगा लो कि मुझे लग रहा है कि आएगा। ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया। दूसरा, कोवलेंट बॉन्ड की जो प्रॉपर्टीज हैं, उसमें एक प्रॉपर्टी ये कहती है कि कोवलेंट बॉन्ड को आप वाटर में सॉल्यूबल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वाटर में डिसॉल्व होने के बाद दे डू नॉट फॉर्म आयंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी करके ये भी ज़रूर से ज़रूर पढ़ के जाना है, इसकी प्रॉपर्टीज सारी। ठीक है बच्चों, इसके बाद देखो पीरियोडिक वाले चैप्टर में एटॉमिक साइज या फिर रेडिया हम जिसे बोलते हैं। बच्चों ये वाला कंसेप्ट तो बिल्कुल ही क्लियर होगा ही आपको, इसको और अच्छे से क्लियर कर लेना क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, वैलेंसी। वैलेंसी भी बच्चों देखो, एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है ये भी चीज़ कि आप लोग जब अपने आंसर्स लिखो तो उसे बहुत ज़्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज लिखना। ये मत सोचना कि ये SST का पेपर है, इसमें हम भर भर के लिखते रहे तो हमें ज़्यादा नंबर मिल जाएंगे। बच्चों टीचर बेवकूफ़ नहीं होता। मैंने अभी बोला कि टीचर के पास आंसर की होगी, उसमें वो स्टैंडर्ड वर्ड्स ढूंढेगा, उसको वो स्टैंडर्ड वर्ड्स मिलेंगे तो वो क्या करेगा, वो आगे बढ़ेगा। वरना अगर उसको वो स्टैंडर्ड वर्ड आपके पूरे आंसर में कहीं नहीं मिला ना, तो आप पूरा पैराग्राफ भी लिख के आ जाना, वो अब वहाँ पे आधा नंबर दे के आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, अगर देगा भी तो। ठीक है, तो बच्चों आंसर बहुत प्रिसाइज लिखना, पॉइंट्स में लिखने की कोशिश करना, पैराग्राफ राइटिंग बिल्कुल भी मत करना। गलती से भूल के भी ये मत सोचना कि हम SST का पेपर देने बैठे हैं। सोचो कि हम साइंस का ही पेपर दे रहे हैं, बहुत प्रिसाइज आंसर्स लिखने हैं, टू द पॉइंट लिखने हैं और पॉइंट्स में लिखने हैं। पैराग्राफ्स को जितने से ज़्यादा अवॉइड कर सकते हो अवॉइड करना।
ठीक है। जैसे कि अगर मान लो बायो में ही अगर मान लो आ गया कि एसटीडीज के बारे में लिख दो, तो आप पूरा एक पैराग्राफ लिखने की बजाय बुलेट पॉइंट्स तैयार करना कि ये 4 पॉइंट्स इसके बारे में कि ऐसे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होती है, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में कैसे चली जाती हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वो पहुंच जाती हैं, या फिर मदर से बच्चे के पास भी जा सकती है। क्योंकि आपको पता है जो प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा एक लेयर होती है ना, प्लेसेंटा जो कि बच्चे को सारा न्यूट्रिएंट वगैरह प्रोवाइड कराती है, ऑक्सीजन प्रोवाइड कराती है। इसके थ्रू जो है वो वायरस पार्टिकल भी बच्चे के थ्रू मदर में जा सकता है या मदर के थ्रू बच्चे में आ सकता है, दोनों ही कंडीशंस पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, तो बच्चों ये चीज़ आप बहुत अच्छे से गांठ मार लो कि पैराग्राफ राइटिंग नहीं करनी, पैराग्राफ राइटिंग को अवॉइड करना। बच्चों फटाफट मेरे को कमेंट ज़रूर कर देना कि आप किस टॉपिक के ऊपर चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं। मैं बहुत डिटेल वीडियो नहीं बनाने की कोशिश करूंगी, मैं बिल्कुल ऐसी वीडियो बनाऊंगी कि बस आपका एग्ज़ाम बढ़िया से हो जाए। ज़्यादा बड़ा पढ़ने का आपके पास टाइम भी नहीं बचा। ठीक है, जो जो टॉपिक्स आपको पढ़ने हो मुझसे फटाफट से कमेंट कर दो मेरे को, मैं फटाफट आपके कमेंट्स के ऊपर रिस्पॉन्ड करने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी। ठीक है बच्चों, ये कुछ पॉइंट्स हो गए कि सबसे पहला पॉइंट आपको प्रिसाइसली लिखना है, बुलेट पॉइंट्स बनाने हैं। ठीक है बच्चों, पैराग्राफ राइटिंग बिल्कुल अवॉइड करनी है। किसी भी क्वेश्चन को पैराग्राफ के फॉर्म में मत लिख के आना, डायग्राम ज़रूर बनाने हैं, एग्जाम्पल ज़रूर लिखने हैं। अगर आप ये 4-5 बातें अपने दिमाग के अंदर बिल्कुल ठूस लो 3-4 दिनों के लिए। ठीक है, 3-4 दिनों में मैं डेली वीडियो अपलोड करूँगी किसी न किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। बेहतर ये होगा कि आप मुझे कमेंट कर दें कि आप कौन सी वीडियो चाहते हैं कि मैं अपलोड करूँ। ओके, सो गुड बाय, गुड नाइट, टेक केयर।